हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सेंटर चैनल। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका टाइटल है टेंस। टेंस का मतलब होता है दोस्तों काल। जो भी हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में जिन भी वाक्यों में हम बातचीत करते हैं दोस्तों, वो सभी टेंस के आधार पे होते हैं। आगे और भी हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ टेंसेस देखेंगे। जो काल है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो टेंस है दोस्तों वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये कौन कौन से इसके 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों, वो आगे हम देखेंगे। So these are the 3 types of tenses. First, present tense. प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है दोस्तों। तो जो भी वर्तमान में हम अभी कार्य कर रहे हैं या जो भी काम चल रहा है उसमें अगर हम वाक्य बनाएंगे तो हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप वीडियो देख रहे हो, अगर इसमें भी आप वाक्य बनाओगे तो वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम वर्तमान काल में जो भी कार्य चल रहा है, जो भी काम हम कर रहे हैं अभी, उसको वाक्यों में बदलने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। सेकेंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है दोस्तों भूतकाल। जो कार्य हम कर चुके हैं या हम बीती हुई चीज़ों या बातों की बात करते हैं, तो अगर उसमें वाक्य बनाएंगे बीती हुई बातों के बारे में या बीते हुए कार्यों के बारे में, हम जो भी वाक्य बनाएंगे वो सब पास्ट टेंस में होगा, क्योंकि वो कार्य हो चुका है दोस्तों। तो जो काम हो चुका है उसके बारे में बातचीत करने के लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। थर्ड है दोस्तों फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। तो जो भी हम भविष्य में कार्य करेंगे या जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं, वो उसका वाक्य बनाने के लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 प्रकार के टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आगे हम और इसका डिटेल में जानेंगे दोस्तों। मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट। तो आज हम कुछ जो भी हम टेंस पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आज हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य रहेगा। कैसे हम अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव में बदलेंगे। बहुत सारे लोग इसको डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं दोस्तों इसमें कि वही वो अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव नहीं बना पाते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके अफर्मेटिव वाक्य को, सकारात्मक वाक्य को कैसे नेगेटिव में बदलेंगे। तो उसको आगे बढ़ने से पहले हम जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी मीनिंग पढ़ लेते हैं दोस्तों। आई का मतलब होता है मैं, यू, आप, वी, हम, दे, वे, प्लस नेम्स बहुवचन। तो ये जो दोस्तों जो सब्जेक्ट है ये सब बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमने जैसे बताया आपको कि हम आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव से कैसे नेगेटिव बनाएंगे, उसमें सेंटेंस बनाएंगे आज। तो अगर अफर्मेटिव वाक्य में जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, बहुवचन हो, जैसे आई, यू, वी, दे प्लस नेम, तो ये आएंगे सब्जेक्ट। तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए दोस्तों सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम डू नॉट लगाएंगे। क्यों डू नॉट लगाएंगे? क्योंकि जो सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे प्लस नेम्स, ये बहुवचन है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में हम नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और मान लो दोस्तों सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, जैसे ये सब्जेक्ट जो है दोस्तों ये सिंगुलर एक वचन हो। ही का मतलब होता है वह, जो बॉय के लिए यूज़ किया जाता है। शी का मतलब होता है वह, जो गर्ल के लिए यूज़ किया जाता है। ईट, यह, निर्जीव चीज़ों के लिए। प्लस नेम, तो एक वचन है। तो जैसे मैंने यहाँ बताया दोस्तों ये सब प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट है। अगर ये अफर्मेटिव वाक्य में ये सब्जेक्ट आते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए इनके तुरंत बाद हमको डू नॉट का प्रयोग करना होगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा।
और अगर सब्जेक्ट जो है दोस्तों सिंगुलर एक वचन हो, जैसे ही, शी, इट या एक नाम आया हो, तो इनके तुरंत बाद हम नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर में हम डज नॉट का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल से की ओर जाने से पहले दोस्तों हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। तो जो भी वाक्य करता हूँ, करती है, या जो भी वाक्य का अंत ता, ते, ती से होता है, तो वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा दोस्तों। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य को कैसे नेगेटिव में बदलेंगे वो जानेंगे। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है दोस्तों, सकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये कब होगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो। बहुवचन हो जैसे आई, यू, वी, दे प्लस नेम, ये बहुवचन है दोस्तों। तो बहुवचन सब्जेक्ट का जो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों अफर्मेटिव का, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने शुरू में बताया दोस्तों, अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लस नेम बहुवचन प्लूरल हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू नॉट लगाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों, वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कुछ भी, जैसे प्लूरल है तो आई, यू, वी, दे प्लस उसके बाद तुरंत डू नॉट लगाना। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों वो प्लूरल होगा, वो तो उसके तुरंत बाद नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट लगाना है, तो ये नेगेटिव वाक्य हो जाएगा। और उसके बाद जो भी वर्ब रहेगा और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको वैसा का वैसा आपको उतारना है। तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। तो ये अफर्मेटिव वाक्य है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। तो यहाँ पे जो आई है सब्जेक्ट है, प्ले जो है वर्ब है, हॉकी जो है ऑब्जेक्ट है। तो मैंने शुरू में बताया दोस्तों, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी हो, यहाँ पे आया हो सकता है, यू भी आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, तो इसके तुरंत बाद हमको डू नॉट लगाना है। और जो भी डू नॉट के बाद जो भी वाक्य रहेगा उसको पूरा वैसा का वैसा उतारेंगे। तो नेगेटिव वाक्य होगा इसका आई डू नॉट प्ले हॉकी। तो आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हमने लगाया यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए, और डू नॉट के बाद जैसे यहाँ पे प्ले हॉकी, जो सेंटेंस पूरा था वैसा का वैसा सेंटेंस आपको यहाँ पे उतारना है। तो दोस्तों अगर जो सब्जेक्ट है प्लूरल बहुवचन रहेगा तो आपको तुरंत डू नॉट लगाना है, और डू नॉट के बाद जो भी वाक्य रहेगा वो पूरा वैसा का वैसा उतारना है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इसी का दोस्तों, प्लूरल वाक्यों से कैसे नेगेटिव बनाएंगे। तो अफर्मेटिव, यू डांस वेरी वेल, आप बहुत अच्छा नाचते हो। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, डांस वर्ब है, और वेरी वेल ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे यू जो है वो प्लूरल है, जो सब्जेक्ट आया है यू ये बहुवचन में है। तो मैंने बताया अगर जो सब्जेक्ट रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में, अगर वह सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो इसके तुरंत बाद डू नॉट लगाना है, और उसके बाद जो भी वाक्य है उसको पूरा वैसा का वैसा उतारेंगे। तो नेगेटिव इसका वाक्य होगा दोस्तों, यू डू नॉट डांस वेरी वेल। तो देखो दोस्तों यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया, जो बहुवचन है वो तो बहुवचन है, तो हमने तुरंत डू नॉट लगा दिया। और तुरंत जो भी वाक्य में था वर्ब के बाद या वर्ब से लेकर आखिरी तक जो भी वाक्य था पूरा का पूरा हमको वैसा का वैसा उतारना है।
सिर्फ हम सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। अगर वह प्लूरल बहुवचन है तो हमको तुरंत डू नॉट लगाना है और उसके बाद पूरा वाक्य आपको लिखना है। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया, फिर डू नॉट हो गया, प्लस डांस वर्ब हो गया और वेरी वेल ऑब्जेक्ट हो गया। और एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों इसका। वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे जो वी आया है दोस्तों, ये प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा। तो प्लूरल आया है तो हमको तुरंत वी के बाद डू नॉट लगाना है और पूरा गो से लेकर डेली तक पूरा वाक्य उसके बाद डू नॉट के बाद उतार देना है। तो नेगेटिव वाक्य होगा इसका, वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे हमने डू नॉट इसलिए लगाया दोस्तों, जो बार बार मैंने आपको समझाया कि अगर जो सब्जेक्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो तो आपको उसके तुरंत बाद डू नॉट लगाना है और बाकी पूरा का पूरा वाक्य आपको वैसा ही उतार देना है। चौथा एग्जाम्पल देखेंगे इसका दोस्तों। अफर्मेटिव, दे फाइट एवरी डे, वे रोज़ झगड़ाते हैं। तो यहाँ पे दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन में आया है। तो दे के तुरंत बाद भी हम नेगेटिव बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए दे के तुरंत बाद हमने डू नॉट लगा दिया और जो डू नॉट के बाद जो भी वाक्य रहेगा उसको वैसा का वैसा हमने उतार दिया। तो दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य था। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको डू नॉट लगा के पूरा का पूरा वाक्य वैसा का वैसा उतारना है। अब हम देखेंगे दोस्तों, अगर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव वाक्य है अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के लिए जो फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट प्लस नेम एक वचन हो तो उसमें वर्ब के साथ में दोस्तों एस या ईएस लगा रहेगा। सब्जेक्ट ये रहेंगे ही, शी, इट, क्योंकि ये एक वचन है, सिंगुलर है, और वर्ब के साथ पे हमको एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा दोस्तों। तो अब सिंगुलर वाक्यों को जो अफर्मेटिव वाक्य है अगर उसका सब्जेक्ट एक वचन हो तो उसको नेगेटिव में कैसे बदलेंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए फॉर्मूला रहेगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब, और उसके बाद जो वर्ब में जो एस या ईएस लगा होता दोस्तों उसको हटा देना है। कब? जब हम नेगेटिव बनाएंगे, जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें जो वर्ब रहेगा उसमें जो एस या ईएस लगा रहता है उसको हटा देना है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव वाक्य, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम क्या यूज़ करेंगे। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स वर्ब हो गया, और उसके बाद हमने एस या एस में जो फॉर्मूला बताया था उसमें यहाँ पे एस जुड़ा तो एस है, और प्लस ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव वाक्य दोस्तों इसका नेगेटिव हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया है दोस्तों वो सिंगुलर एक वचन आया है। तो एक वचन में मैंने बताया अगर सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको डज नॉट लगाना है, और जो वर्ब रहता है उसके साथ में जो भी एस या ईएस लगा वो हटा देना है और पूरा का पूरा वाक्य वैसा का वैसा उतारना है। जैसे यहाँ पे एक बार फिर देख लो इसका फॉर्मूला नेगेटिव बनाने के लिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब, और उसके बाद एस या ईएस हटाना होगा आपको। वर्ब तो रहेगी पर आपको हटाना क्या रहेगा, वर्ब से के साथ लगा एस या ईएस जो भी होगा वो हटा के और ऑब्जेक्ट लिख लेना है। तो ये था इसका एग्जाम्पल अफर्मेटिव का। शी सिंग्स अ सॉन्ग,
वह एक गाना गाती है। तो इसका नेगेटिव होगा शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ सब्जेक्ट शी जो सिंगुलर है दोस्तों, इसके तुरंत बाद डज़ नॉट लगा दिया, और जो सिंग है उसमें जो एस एस लगा था वो हटा दिया, और बाकी पूरा का पूरा वाक्य हमने उतार दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों इसका, ही रीड्स अ लेटर, वह एक पत्र पढ़ता है। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब हो गया, वर्ब के साथ में एस या ई एस लगा है, प्लस ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव वाक्य अगर सब्जेक्ट के साथ ए जो वर्ब रहेगी उसमें एस या ई एस लगा होगा, तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको डज नॉट लगाना है, और जो वर्ब रहेगा उसमें जो एस या ई एस लगा उसको हटा के हमको पूरा का पूरा वाक्य वैसा लिखना है। तो नेगेटिव का देखिए दोस्तों, ही डज़ नॉट रीड अ लेटर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था नेगेटिव में ही डज़ नॉट हम बना दिए, क्योंकि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब रीड जो रीड्स था यहाँ पे हमने एस हटा दिया, तो यहाँ पे रीड हो जाएगा अ लेटर। तो ही डज़ नॉट रीड अ लेटर। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, इट रेन्स हेवीली, बहुत बारिश होती है। तो नेगेटिव इसका होगा दोस्तों, इट डज़ नॉट रेन हेवीली। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इट सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ हमने नेगेटिव बनाने के तुरंत डज़ नॉट लगाया, और जो वर्ब थी वर्ब तो उतारी, पर वर्ब के साथ जो एस या एस जो जुड़ा रहता है उसको हटा दे दिया हमने, क्योंकि रूल्स बोलता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ में जो भी एस या ई एस हो उसको नेगेटिव में एस या ई एस को हम हटा देंगे, और वैसा का वैसा वाक्य लिखेंगे। तो इट रेन्स हेवीली, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा इट डज़ नॉट रेन हेवीली। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, मोहन प्लेस क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, मोहन सिंगुलर एक वचन है, तो मोहन के तुरंत बाद हमने डज़ नॉट लगा दिया, और जो प्ले वर्ब है उसको उतार दिया, और एस और एस को हमने हटा दिया, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो वैसा का वैसा लिख दिया। तो मोहन प्लेस क्रिकेट, तो नेगेटिव हो गया दोस्तों, मोहन डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक, कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव में बदल सकते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमको डू नॉट लगाना है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमको डज़ नॉट लगा के वर्ब के साथ में जो एस या ई एस लगाया है उसको हटा देना है, और पूरा का पूरा वाक्य वैसा का वैसा उतारना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।